Hello everyone, welcome to the second lecture of Force and Laws of Motion। यह क्लास 9th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। इसका फर्स्ट लेक्चर आ चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनर्शिया को भी डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो न्यूटन ने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 लॉज दिए और उन्हीं तीनों लॉज को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। उन तीनों लॉ में अलग अलग मोशन के प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट of rest or a state of uniform motion unless an external force is applied। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वो रेस्ट में है तो वो चाहता है कि हमेशा ही रेस्ट में रहें, और यदि कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो चाहता है कि यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में ही रहें जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे अगर यही जगह पे अगर इस मार्कर को हम रख कर छोड़ दें, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया जाए और इसके बाद इस पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया जाए तो आज से 10 साल बाद 20 साल बाद अगर सब कुछ ठीक रहा, किसी प्रकार का कोई भूकंप नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ, तो ये मार्कर यहीं पे देखा जाएगा। ठीक है, ये मार्कर तब तक इसी स्टेट में रहना चाहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे कि अगर हम इस पे यहाँ से अब एक्सटर्नल फोर्स पीछे से हम देने लगे तो क्या हो गया, इसका स्टेट चेंज होने लगा। लेकिन अगर हम इस पे फोर्स नहीं दे रहे हैं तो वो उसी अपने रेस्ट स्टेट में रह रहा है। ठीक है, दूसरा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो चाहेगा कि उसी यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करता रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर लगातार फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर या फिर जो सरफेस का फ्रिक्शनल फोर्स ये लगातार उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए वो रुक जाता है। या फिर उसमें हम एक्सीलरेट करते हैं, अलग से उसी के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका स्पीड बढ़ता है और वो एक्सीलरेट होने लगता है। यानी लेकिन जो अगर उस पर भी अगर कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है और उसके आसपास ना ही कोई फ्रिक्शनल फोर्स है और ना ही कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स है तो वो हमेशा चाहेगा कि उसी स्टेट में रहे। ठीक है, ना उससे ज़्यादा स्पीड बढ़ाए ना उससे कम हो। ठीक है, यही है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें अगला पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। यहीं से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही फोर्स का डेफिनेशन जो है वो डेराइव होता है। यहीं से मतलब फोर्स का डेफिनेशन निकलता है। ठीक है, यहाँ पर जितने चीज़ें भी लिखी जा रही हैं समझाने के साथ साथ उन सारी चीज़ों को आप भी नोट करें, या फिर एट अ टाइम नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, बाद में उसको नोट करें। नोट करेंगे तो आपके पास एक बेहतर नोट्स तैयार होगा और जब कभी भी बाद में आप उसको रिवाइज करने बैठेंगे तो जो चीज़ें बातें बताई जा रही हैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए नोट करना भी बेहद ज़रूरी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इनर्शिया के बारे में। अभी हमने पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया देता है। ठीक है, अब इनर्शिया होता क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया।
इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी होता है जो जिसके थ्रू वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को अपोज करता है। जैसे कि यदि ये यहाँ पे ये मार्कर रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको फोर्स लगाकर इसको धक्का देना चाहें, तो अभी अगर शुरुआती दौर में अगर हम हल्का सा धक्का लगाएंगे तो ये नहीं जाएगा, लेकिन जब इसके बाद थोड़ा सा और जैसे इसमें फोर्स बढ़ाएंगे तो ये जाएगा। तो शुरुआती में जो अपोज कर रहा है, कुछ देर तक जो ये अपोज कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। ठीक उसी तरह यदि कोई बॉडी मोशन में चाहता है तो वो रहता है तो वो चाहता है कि मोशन अपने मोशन में ही रहे, स्टेट ऑफ मोशन में ही रहे। अगर हम उस पर ब्रेक लगाएंगे या फिर ज़बरदस्ती रोकेंगे तो वो उसका अपोज करता है, लेकिन भले उससे ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो वो फिर रुक जाता है, ठीक है, लेकिन इनिशियली वो उसका अपोज करेगा। तो वहीं जो अपोज करने की टेंडेंसी है, वहीं उस टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई बॉक्स, बड़ा सा हेवी बॉक्स है, ठीक है, उसको हम शुरुआत में जब यदि धक्का देने जाते हैं तो वह नहीं हिलता है, लेकिन जैसे ही कुछ थोड़ा और उसमें ज़्यादा फोर्स लगाते हैं उसके बाद वो मूव कर जाता है, हिल जाता है। तो वहीं जो शुरुआत में जो अपोज किया, वहीं उसी अपोजिशन को हम इनर्शिया कहते हैं, और उस चूँकि वो रेस्ट में उसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, इट इज़ अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल्स। ये जो इनर्शिया है वो सभी मटेरियल्स के इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। जितने भी चीज़ हैं उस मटेरियल्स, उन सब में ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब ये डिपेंड करता है, इनर्शिया डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के मास पे। जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया कम है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये आसानी से मूव कर जाएगा। लेकिन वहीं कोई हैवी, ये अगर यही आयरन का होता तो इसका मास ज़्यादा होता, उसके लिए उसको हम इतना आसानी से नहीं हिला पाते, उसके लिए और ज़्यादा यहाँ पे फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती। और यदि कोई बड़ा सा और ब्लॉक पत्थर या फिर और बड़ा हैवी बॉक्स ले लें तो उसमें उसको धक्का लगाने के लिए और ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी और ज़्यादा अपोज करेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। जितना ही किसी बॉडी का मास ज़्यादा रहेगा वो उतना ही ज़्यादा वो अपोज करेगा और उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। इस प्रकार किसी भी बॉडी का इनर्शिया उसके मास पर डिपेंड करता है। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि किसी भी बॉडी का इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो मास पर, ठीक है। ये हो गया हमारा इनर्शिया के बारे में, ठीक है। अब इनर्शिया जो है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो इनर्शिया में सबसे पहला टाइप होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहता है कि हमेशा रेस्ट में ही रहे, अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। जैसे कि यदि हम इस मार्कर को यहाँ पे रख देते हैं और इसके बाद इसको कोई नहीं उठाए, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए, कोई इसको हिलाए नहीं, तो ये आज से 10 साल 20 साल बाद भी अगर देखा जाएगा तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। कंडीशन ये है कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और इसको अदर वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ अ इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट वांट्स टू रिमेन एट इट्स रेस्ट पोजीशन। मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसी भी बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो चाहता है कि हमेशा रेस्ट में रहे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, पहला एग्जाम्पल है, इफ़ अ बस स्टार्ट्स सडनली द पैसेंजर्स मूव बैकवर्ड। कई बार आप भी एक्सपीरियंस किए होंगे, आप बस में बैठे हैं, एकाएक बस स्टार्ट होता है, आप पीछे की तरफ चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि ध्यान से समझिए, आप जब सीट पर बैठे हैं तो आपका लोअर पोर्शन जो है वो बस के कांटेक्ट में है, ठीक है, लेकिन अपर पोर्शन यानी जो कमर से ऊपर वाला पार्ट है वो बस के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही बस स्टार्ट हुई, इनिशियली बस रेस्ट में है और एकाएक बस जो है वो स्टार्ट हुई तो वो आगे बढ़ी, तो हमारा जो लोअर पोर्शन है वो भी बस के कांटेक्ट में है, तो वो भी आगे बढ़ना चाहा तो वो आगे बढ़ा। लेकिन जो हमारा अपर पोर्शन है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है, चूँकि वो बस के कांटेक्ट में नहीं है। सो
हमारा चूंकि वो रेस्ट में रहना चाहता है और हमारा लोअर पोर्शन आगे की तरफ मूव कर गया बस के साथ, इसलिए हम पीछे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो यही जो हमारा यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करता है, जिसके कारण हम बस में पीछे की तरफ चले जाते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा, यदि हम बस में पीछे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा इनर्शिया काम करता है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है व्हेन हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद द स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स कम्स आउट। जब कोई कारपेट होता है उसको हम लटका करके उस पर डंडा से मारते हैं तो उसमें से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इनिशियली जो कारपेट है वो रेस्ट में है और उसके अंदर जो डस्ट जो भरे हुए हैं वो भी रेस्ट में है। सो जैसे ही हम डंडा मारते हैं कारपेट पे तो कारपेट मोशन में आ जाता है, ठीक है। अब कारपेट मोशन में आ जाता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल उस कारपेट में है वो चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे। सो वो जैसे ही कारपेट मोशन में आकर के अपना पोजीशन चेंज करता है, वो डस्ट पार्टिकल तो अपना चाहेगा कि रेस्ट में ही रहे, और उसी के कारण वो मतलब कारपेट से अलग हो जाता है और वो वहीं उसी स्थान पे नीचे गिर जाता है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल चाहे तो आप लिख सकते हैं, अभी आम का सीजन है, आप अक्सर देखते होंगे किसी भी आम के पेड़ पर जाते हैं और छोटा सा पेड़ है तो आप नीचे से हिला देते हैं उस पेड़ की टहनी को, ऊपर से आम गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वो जो आम जो होता है वो रेस्ट में होता है और वो चाहता है कि रेस्ट में रहे, लेकिन हम उसके टहनी को हिला करके टहनी को हम मोशन में ला देते हैं। इसके कारण वो जो आम होता है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण नीचे गिर जाता है, ठीक है। सो ये था हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब हम समझेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। अगला है इनर्शिया ऑफ मोशन। सो इनर्शिया ऑफ मोशन में एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन रिमेन्स इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो चाहेगा कि हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे, अनलेस और अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करे। इसको हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। जैसे कि यदि आप कार में बैठे हुए हैं, रनिंग कार में कोई कार चल रही है उसमें आप बैठे हुए हैं और ड्राइवर एकाएक ब्रेक मारता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप भी कार के साथ मोशन में हैं, आपका लोअर बॉडी जो कार के कांटेक्ट में है वो भी मोशन में है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर एकाएक ब्रेक मारता है आपका जो लोअर बॉडी होता है वो कार के साथ रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर बॉडी चूँकि वो कार के कांटेक्ट में नहीं रहता है तो वो चाहता है कि वो अभी मोशन में ही रहे, मतलब आगे ही बढ़ते रहे, और इसी के कारण वो आगे की तरफ झुक जाता है, ठीक है। सो ये होता है हमारा इनर्शिया मोशन के कारण। और एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जब कभी भी कई बार आप देखते होंगे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन नज़दीक आती है, अभी धीरे धीरे चलती रहती है, तो लोग उतरते हैं उस ट्रेन के जिस दिशा में ट्रेन चलती रहती है उधर 2-4 कदम दौड़ लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो चूँकि ट्रेन चल रही है तो उनका बॉडी भी रेस्ट में होता है। अगर वो तुरंत उतर गई रुक जाएंगे तो वो गिर जाएंगे, लेकिन वो 2 कदम दौड़ लेते हैं तो वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन जो है उसको मेंटेन करके फिर धीरे धीरे रुक जाते हैं, ठीक है। इसलिए चूँकि वो अगर वो एकाएक उतर करके और रुक जाएंगे तो उनका बॉडी चाहेगा कि मोशन में ही रहे और इसके कारण वो आगे की तरफ गिर जाएंगे। सो इसीलिए जब कभी भी वो रनिंग ट्रेन से उतरते हैं तो ट्रेन के साथ 2-3 कदम दौड़ लेते हैं। हालांकि ये गलत है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, जब ट्रेन रुके तभी उतरना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हम देखेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो थर्ड इनर्शिया है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें होता है अ बॉडी मूविंग इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन ट्राइज टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब कि यदि कोई बॉडी किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो चाहती है कि अपने उस डायरेक्शन को मेंटेन करे और अनलेस और अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। आप भी इसको एक्सपीरियंस किए होंगे, कई बार जब हम कार से जाते हैं और किसी सडन मोड़ आता है, वहाँ पे कार जब घूमता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम कार से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि हम उस कार में बैठे हुए हैं और हम स्ट्रेट चल रहे हैं, लेकिन कार जैसे ही घूमी लेकिन हमारा बॉडी चाहता है कि वो स्ट्रेट ही जाए, और इसी के कारण हम फील करते हैं कि हम उस कार से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है।
ओनली बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस प्रकार हमने इस वीडियो में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया के बारे में पढ़ा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से कर सकें। और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।